आजकल फिर से माँ बाप ने अपने बच्चों को बहुत होशियार करना शुरू कर दिया। स्कूल वाले थोड़ा सा और चौकन्ने हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उज्जैन में जो वो दर्दनाक हादसा हुआ, उससे पहले गाजियाबाद वाले हादसे में भी ऐसा ही हुआ था। बेटा, माँ अपनी बेटी को बोलती थी, किसी को ऐसे दोस्त नहीं बनाना, किसी पर भरोसा मत करना बेटा। स्कूल से जब निकलो, कोई भी तुम्हें कितना भी अच्छा दिखने वाला इंसान हो, वो कुछ बुलाए उसके पास जाओ ही मत। ये बस थोड़े दिन की बात है, फिर इससे पहले कि नया केस हो, हम फिर उसी सूखे कुएं में पहुंच जाएंगे। चलिए एक बात बताइए, सूरज की रोशनी से, सूरज की गर्मी से जब आप जल रहे होते हैं तो क्या करते हैं? सूरज को खत्म करने की कोशिश करते हैं, या अपने आप को छाते से या किसी शेल्टर में ढकते हैं, या कोई कैप वगैरह पहन लेते हैं? मूसलाधार बारिश जब हो रही होती है तो क्या करते हैं? बारिश को बंद करवाने के लिए कुछ कोशिश करते हैं, या अपने आप को छाते से या किसी शेल्टर में ले जाते हैं, या बारिश में भी काम करते हैं? जिसने रेप किया उसका एनकाउंटर हो गया। जिसने रेप किया उसका एनकाउंटर कर दिया गया। इससे क्या हुआ? आतंकी को आपने मार दिया। आतंकवाद तो वहीं का वहीं है। मेरे हिसाब से उस इंसान को ऐसी सजा मिलना चाहिए जिसे ये समाज रोजाना देखे, रोजाना, तिल तिल कर। एक बार एनकाउंटर होने के बाद में कुछ घंटों के लिए वो खबर बनेगी और उसके बाद में फिर उस तरह की दुर्घटनाएं होंगी। मैं लड़कियों को आज़ादी देने की बात करता हूं, उतनी ही जितनी लड़कों को देते हैं। उतना ही भरोसा कीजिए जितना लड़कों पर करते हैं। समाज में जो गंदगी है वो गहराई तक है। ये आतंक है, इसे सामाजिक आतंक कहते हैं, जो लड़कियों के विरुद्ध हो रहा है। चाहे वो रेप हो, रेप के बाद हत्या हो, या अदरवाइज किलिंग। सोचिएगा। मेरे हिसाब से सज़ा के हकदार वो माता पिता हैं जिनके बच्चे या बेटे या बेटियां इस तरह की हरकतें करते हैं। वो स्कूल के अध्यापक हैं जो सिर्फ और सिर्फ विज्ञान और गणित और हिंदी और इंग्लिश और मराठी यानी विषय पढ़ाते हैं, लेकिन सामाजिक संस्कारों के बारे में। और सज़ा के हकदार वो नियम भी हैं, जो एजुकेशन नियम है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बनाती है। और सज़ा का हकदार ये वो समाज है जिसके आसपास इस तरह की जब घटनाएं होती हैं। एक छोटा बच्चा आपके सामने सिगरेट पी रहा है, नशा कर रहा है, क्योंकि वो आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, तो आप उसको कुछ नहीं कहते, क्योंकि हो सकता है वो आपको चाकू ना मार दे, हो सकता है वो किसी तरह का कोई गड़बड़ ना कर दे। सज़ा का हकदार हम, ये पूरा समाज इसलिए है क्योंकि हमारे सामने जो संस्कार हैं वो संस्कार हैं अंग्रेज़ी वाले, हिंदुस्तानियत वाले नहीं हैं। अब एक और बात सुनिए, सज़ा का हकदार है इंटरनेट, जिस पर छोटे छोटे लड़के लड़कियां वो देख लेते हैं जो उनकी उम्र के योग्य है ही नहीं। इतने लोगों को सज़ा दे पाओगे? नियम बनाने पड़ेंगे। ये काम नहीं करेंगे अगर, तो इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ये रेप, हत्याएं, ये अनैतिकता।